नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो रही है और परीक्षा में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। इस समय रोजाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नए प्रश्न लेकर के, और आज के नए प्रश्न हमारे आरबीएससी की बुक्स पर आधारित। आरबीएससी की बुक्स के वो टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को अपने देख रहे हैं। तो चलिएगा बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और बात करते हैं पहले प्रश्न की। और पहले प्रश्न को देखने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा, बुद्ध से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? इनमें से आपको बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व उत्तरी बिहार स्थित कपिलवस्तु गणराज्य में हुआ था। कुल इनका था शाक्य वंशीय क्षत्रिय। बचपन का नाम था इनका शुद्धोदन। बुद्ध का पालन पोषण इनकी विमाता और मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? यानी इनमें से आपको असत्य कथन का चयन करना है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सही आंसर यहाँ हमारा है नंबर 3। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, न कि शुद्धोदन हुआ करता था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको याद रहेगा। बाकी चीजें इनकी सारी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा हमारा प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इनमें से बुद्ध को जो गृह त्याग किया था बुद्ध ने, उसे निर्वाण कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ सही आंसर है हमारा नंबर 3। बुद्ध के गृह त्याग को हम क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महाविनिष्क्रमण क्या है? बुद्ध का गृह त्याग। नेक्स्ट, बुद्ध के प्रथम गुरु आपको बताने हैं कौन थे। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? कौंडिन्य, आलार कलाम, उद्रक रामपुत या फिर नागार्जुन। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी कि आलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम जो है बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध ने किस नदी के तट पर उरुवेला वन में तपस्या की थी? निरंजना नदी, गंगा नदी, गौतमी नदी या फिर काली नदी। बुद्ध ने किस नदी के तट पर उरुवेला वन में तपस्या की थी? कौन सी नदी थी वो दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों, सही आंसर हमारे यहाँ है नंबर 1, निरंजना नदी थी। कौन सी नदी थी दोस्तों? निरंजना नदी थी। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया? पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, चंदन का वृक्ष या फिर अशोक का वृक्ष। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया था? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, पीपल का वृक्ष। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना, सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिया गया उपदेश, बुद्ध द्वारा शरीर त्याग की घटना या बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है शब्द किसका प्रतीक है? किससे संबंधित मानते हैं दोस्तों अपने? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2। सारनाथ में जो इन्होंने अपने 5 साथियों को उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश जो था उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व, 63 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व या फिर
462 ईसा पूर्व। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3, 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग क्या बताया है? इनमें से आपको बताना है दुख निरोध का मार्ग जो महात्मा बुद्ध ने बताया था, सम्यक ज्ञान, शादवाद, अष्टांगिक मार्ग या फिर अनेकांतवाद। महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध का क्या मार्ग बताया था? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3। कौन सा मार्ग बताया था? अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के द्वारा बताया गया था। बहुत बार प्रश्न आता है अष्टांगिक मार्ग किसका दिया हुआ है? तो महात्मा बुद्ध का दिया हुआ है। इनमें से अष्टांगिक मार्ग का भाग नहीं है ये जो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक है, इनमें से अष्टांगिक मार्ग का भाग कौन सा नहीं है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जो है वो अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं था। ये था, ये भी था, ये भी था दोस्तों। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। महात्मा बुद्ध किसमें विश्वास करते थे? ये जो 4 हैं, एक तो ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा की अमरता, कर्मवाद और पुनर्जन्म। इनमें से आपको इन निम्न कूटों में से चयन करना है। पहला यानी 1 व 2, दूसरा यानी 3 व 4, तीसरा 2, 3, 4 या फिर सारी हैं। महात्मा बुद्ध किस में विश्वास करते थे? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2 यानी कर्मवाद और पुनर्जन्म में ये विश्वास किया करते थे। ईश्वर का अस्तित्व और आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं था। महात्मा बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म किसका होता है? आत्मा का, क्रोध का, अहंकार का या उपरोक्त सभी का? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3। किसका होता है? महात्मा बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म किसका होता है? अहंकार का पुनर्जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म के अनुसार अंतिम लक्ष्य क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन, निर्वाण, 1 व 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? बौद्ध धर्म के अनुसार अंतिम लक्ष्य क्या है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4 नहीं है, ये नहीं है दोस्तों, निर्वाण है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है। तो जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण में शैव के अनुयायियों को क्या कहते थे? नयनार, आलवार, पशुपति या फिर ये सभी? शैव जो थे यानी शिव को मानने वाले, उन्हें क्या कहा जाता था? राइट आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 1, नयनार कहा जाता था। शैव जो थे उन्हें नयनार कहा जाता था। शिव जी के 3 नेत्र होते हैं, नय से आप याद रख सकते हैं इसको। वीर शैव मत के अनुयायी क्या कहलाते थे? वीर शैव मत जो था उसके अनुयायी क्या कहलाते थे? पाशुपत, कापालिक, लिंगायत या फिर आलवार? राइट आंसर है दोस्तों मेरा वो है नंबर 3, लिंगायत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? लिंगायत। अगले प्रश्न को देखते हैं। शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है इसमें से वीरशैव, पाशुपत, कापालिक, चरणदासी? राइट आंसर है दोस्तों मेरा नंबर 4, चरणदासी। कौन सा नहीं है? चरणदासी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आलवार कौन थे? उत्तरी भारत के विष्णु के अनुयायी, उत्तरी भारत के शिव के अनुयायी, दक्षिणी भारत के विष्णु के अनुयायी या फिर दक्षिणी भारत के शिव के अनुयायी थे?
तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 है, विष्णु के अनुयायी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, विष्णु के अनुयायी क्या कहलाते थे? आलवार। और शेव वाले क्या कहलाते थे? नयनार। शेव यानी कि शिव, तो शिव जी के 3 नेत्र, तो इसका जो पहला अक्षर है वो न है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, अन्यथा कई बार ये कंफ्यूजन हमारे होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आलवार के संबंध में असत्य है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे, इनकी शिक्षाओं में कर्म ज्ञान व भक्ति का सम्मिश्रण था, इन्होंने तमिल भाषा में साहित्य की रचना की, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे, ये कथन हमारा गलत है, बाकी सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से वैष्णव मत से संबंधित नहीं है, आपको बताना है इनमें से वैष्णव मत से संबंधित नहीं है। रामानंद, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य या फिर मध्वाचार्य, इनमें से वैष्णव मत से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? राइट आंसर हमारा नंबर 3, शंकराचार्य जो हैं वो वैष्णव मत से संबंधित नहीं थे, बाकी सारे हमारे सही हैं, ये वैष्णव मत से संबंधित हैं। सूफीवाद में सूफ जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? अल्लाह, संत, विश्वास या फिर ऊन। सूफी जो शब्द है वो सूफ शब्द से बना हुआ माना जाता है, आपको बताना है सूफ शब्द का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 4, ऊन। सूफ शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊन होता है। सूफीवाद का लक्ष्य क्या है आपको बताना है। परमात्मा से सीधा संवाद, इस्लाम के अनुसार मानवता की सेवा करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना या 1 व 2 दोनों। सूफीवाद का लक्ष्य इसमें से क्या है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 4, 1 व 2 दोनों, यानी परमात्मा से सीधा संवाद और इस्लाम के अनुसार मानवता की सेवा करना, ये हमारा सही आंसर है। चारों वेदों में सबसे पहले लिखा गया था, किसको लिखा गया था सबसे पहले? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को। राइट आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 1, ऋग्वेद जो है वो सबसे पहले लिखा गया था। वैदिक साहित्य के संबंध में सही नहीं है। अथर्ववेद में चिकित्सा विधि व रोगों से संबंधित ज्ञान है, सामवेद में देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र हैं, यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक व मंत्र हैं, ऋग्वेद जो है वो सबसे बाद में लिखा गया वेद है। ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है कौन सा गलत है, यानी सही इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, ये सबसे बाद में लिखा गया नहीं है, ये सबसे पहले लिखा गया वेद है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था हिंदी, प्राकृत, पाली या फिर संस्कृत। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ पर नंबर 4, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत। इनमें से सत्य है, वैदिक समाज में मृत्यु पर्यंत कुल 16 संस्कारों का प्रचलन था, वैदिक समाज में बाल विवाह नहीं होते थे, वैदिक समाज में एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, सभी सत्य हैं। इनमें से सत्य कथन आपको बताना है। दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, ये सारे ही कथन सही है। 16 संस्कार होते थे, बाल विवाह नहीं होते थे, एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी। सामान्यतः की बात कर रहे हैं हम। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, जन्म आधारित, कर्म आधारित, राज्य प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 2, कर्म प्रधान थी, यानी जैसा काम करता था वही वर्ण उसका माना जाता था। निम्न में से वैदिक काल में राजनीतिक जीवन के विषय में सही है। राजनीतिक जीवन का मूल आधार कुटुंब हुआ करता था, कई कुटुंबों को मिलकर के ग्राम बनता था और ग्राम के अधिकार को ग्रामणी कहा करते थे, या फिर ये सारे सही हैं।
कौन सा सही है इनमें से, फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 4, ये सभी सही हैं। सही नहीं है इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। उर्वरा भूमि ऐसी भूमि जहां फसल पैदा हो सकती है। खिल्य भूमि जो भूमि बंजर होती थी। पणी व्यापारी वर्ग को वैदिक काल में इस नाम से जाना जाता था। निष्क जो है पशुपालन का एक प्रकार था। राइट आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 4, निष्क जो है पशुपालन का प्रकार नहीं था, बल्कि ये क्या थी, एक मुद्रा थी दोस्तों। आर्यों के समय पाले जाते थे कौन से जीव जो हैं, पशु जो हैं पाले जाते थे। राइट आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 1, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा ये पाले जाते थे। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद काल के 3 प्रमुख देवता कौन से थे। अग्नि, इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, विष्णु, इंद्र, या फिर अग्नि, सोम और इंद्र। ऋग्वेद काल के 3 मुख्य देवता कौन से थे दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा नंबर 4 है। अग्नि, इंद्र और सोम ये तीनों जो हैं ऋग्वेद काल के मुख्य देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए लाभदायक रही होगी, सच में लाभदायक हो, क्वेश्चन आपको उपयोगी लगे हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, उनके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।